दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर इन मीटर्स पर पेट्रोल की डेंसिटी क्यों लिखी होती है, या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि 5 स्टार होटल्स में पंखे क्यों नहीं होते? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि हमें खुद को टच करने पर गुदगुदी नहीं होती, लेकिन अगर कोई करे तो हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? अगर नहीं कोई भी आइडिया तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज से आप अनजान हैं या फिर जिसका है आधा अधूरा ज्ञान, वही बताना तो मेरा काम है। तो चलिए देर किस बात की, बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने अक्सर फ्यूल भराते वक्त ये नोटिस किया होगा कि पेट्रोल मीटर पर रेट और लीटर्स के अलावा एक डेंसिटी का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये वहां क्यों होता है, इससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑप्शन आपको ये समझने में मदद करता है कि पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की शुद्धता की जांच उनकी डेंसिटी से ही होती है। जहां भी पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 के बीच हो तो उसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है, लेकिन अगर यही 730 से कम हो या फिर 800 से ज्यादा तो उसमें कोई ना कोई मिलावट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ डीजल की डेंसिटी 830 से 900 के बीच होती है। इसीलिए अगली बार पेट्रोल भराते वक्त रेट और लीटर्स के अलावा फ्यूल की इस डेंसिटी को भी जरूर चेक करना। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, किसी दूसरे को गुदगुदी करना या फिर किसी दूसरे का आपको गुदगुदी करना, दोनों में ही खूब मजा आता है, लेकिन अगर हम खुद को गुदगुदी करें तो हमें हंसी नहीं आती। तो क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई और हमारी बॉडी पर हल्का टच करता है, माने कि यूं गुदगुदी करता है, तो हमारी स्किन की बाहरी लेयर ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है और हमें इससे हंसी आती है। जब कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो वो हमारे ब्रेन के लिए एक सरप्राइज टच की तरह होता है, और उस टच और उन सिग्नल्स के लिए हमारा ब्रेन तैयार नहीं होता और इसी वजह से हमें हंसी आती है। वहीं अगर हम खुद को ही गुदगुदी करने लगेंगे तो हमारे ब्रेन को पहले से ही पता होगा, इसीलिए वो सरप्राइज फैक्टर यहाँ काम नहीं करता। स्किन हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं भेजती और इसी कारण हमें हंसी भी नहीं आती। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल्स में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो तो इन आलीशान होटल्स में पंखे नहीं होते। अब आप में से कई कहेंगे कि यार, हम इतना पैसा करके 5 स्टार में जाएंगे तो फिर एसी की जगह ये पंखे क्यों ही चलाएंगे? लेकिन दोस्तों, इनका वहां नहीं होने का ये कारण नहीं है। सही जवाब तो ये है कि अगर आप ऐसे 5 स्टार होटल में जाएंगे जो एक रिजॉर्ट हो, पहाड़ों या फिर बीच के पास हो, तो वहां आपको फैंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप मल्टी स्टोरी 5 स्टार होटल्स में जाएंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, तो वहां आपको ये फैंस देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे बड़े शहरों में फैंस नहीं देने का कारण ये है कि अगर वो फैन देते हैं तो उन्हें कमरों की हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, और ऐसे में उन्हें बिल्डिंग की ऊंचाई भी ज्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन हमारे शहरों के म्युनिसिपल लॉज ऐसे हैं कि बिल्डिंग हाइट पर तो रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन फ्लोर्स पर नहीं। ऐसे में कम हाइट में ज्यादा से ज्यादा कमरे बन सके, इसीलिए इन 5 स्टार होटल्स के कमरों की हाइट कम रखी जाती है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इन कमरों में आपको फैन देखने को नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 7। अच्छा दोस्तों, होटल से याद आया, आप होटल में चेक इन चाहे जब करें, लेकिन आपको चेकआउट दोपहर के 12 बजे तक करना ही होता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन का पूरा पैसा लेने के बावजूद हमें होटल में 24 घंटे रुकने क्यों नहीं दिया जाता? अगर सोचा है और इसका जवाब नहीं जानते तो इसे ऐसे समझिए कि आपने मंडे नाइट की बुकिंग कराई और आप रात के 8 बजे होटल में चेक इन करते हैं। अब अगर चेकआउट टाइम 24 घंटे का हो तो आप ट्यूसडे की रात 8 बजे तक होटल में रुकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने अगली रात की बुकिंग करी थी वो 6 बजे ही होटल पहुंच गए। अब होटल वाले क्या करेंगे? आपने रूम अभी खाली ही नहीं किया और दूसरे कस्टमर उनके सिर पर आकर खड़े भी हो गए। ऐसी ही सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए सभी होटल्स 12 बजे का चेकआउट टाइम रखते हैं, ताकि कस्टमर्स को सही से हैंडल किया जा सके। साथ ही नए मेहमानों के आने से पहले रूम्स की साफ सफाई भी की जा सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान करता था वो ये था
कि अगर पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े ही होते हैं तो हम उन्हें फोटोस्टेट क्यों नहीं कर लेते। और हो ना हो आपके जहन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा। वैसे अगर आप चाहें भी तो किसी भी मॉडर्न प्रिंटर या फिर स्कैनिंग मशीन से ये नोट फोटोस्टेट नहीं कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि हर देश की करेंसी की प्रिंटिंग करते वक्त उस देश की सरकार उसमें एक खास तरह का पैटर्न डालती है जिसे यूरियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इन पैटर्न्स को खास तौर पर लीगल नोटों या फिर हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पर बनाया जाता है जिन्हें दुनिया की किसी भी मशीन से कॉपी नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि करेंसी नोट्स फोटोस्टेट नहीं होते। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से हम और आप जमीन पर खड़े हो पाते हैं, इस पर चल पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी आधी हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर नहीं तो बता दूं, ऐसा होने पर आप कई तरह के काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप पहले की तुलना में ज्यादा ऊंची छलांग मार पाएंगे क्योंकि ग्रेविटी कम होगी। तो जब आप छलांग मारेंगे तो अर्थ आपको अपनी ओर पहले के कंपैरिजन में कम फोर्स से खींचेगी। इसके अलावा ग्रेविटी कम हो जाने से प्लेन को उड़ने में भी आसानी होगी और उन्हें टेक ऑफ के वक्त उतने फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ती है। खैर, ग्रेविटी कम हो गई तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ऐसी ही किसी चीज के बारे में अगर आपको ख्याल आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने दुनिया के कई अनोखे रेस्टोरेंट्स के बारे में देखा या सुना होगा और ऐसे ही अनोखे रेस्टोरेंट्स में से एक था ये जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो न सिर्फ हांगकांग के टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हाल ही में ये साउथ चाइना सी में डूब गया। रेस्टोरेंट की पेरेंट कंपनी एबरदीन रेस्टोरेंट एंटरप्राइजेस ने बताया कि पारासेल आइलैंड्स के पास खराब मौसम की वजह से ये रेस्टोरेंट उलट गया, जिसके बाद ये पूरी तरह से पानी में डूब गया। बता दूं कि इस मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत 1976 में की गई थी। इस रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे देखने और यहाँ खाना खाने आ चुके थे, जिनमें ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II, अमेरिका के राष्ट्रपति जिम कार्टर। खैर, अब ये आइकॉनिक रेस्टोरेंट नहीं रहा, लेकिन ऐसे और भी बहुत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप पानी पर तैरते हुए अपने डिनर का मजा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, महीने भर काम करने के बाद जब अकाउंट में सैलरी आती है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। अब जरा सोचिए कि आपकी सैलरी 30-40 हजार हो और आपकी कंपनी आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दे। अब आप कहेंगे, भला ऐसा कहां होता है? लेकिन दोस्तों, ये खबर कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। और ऐसा हुआ चिली की सबसे बड़ी कोल्ड कट्स की प्रोड्यूसर कंपनी कॉन्कोशियो इंडस्ट्रियल दी एलिमेंटोस के साथ, जहां कंपनी में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाले एक शख्स के अकाउंट में 43,000 रुपए की सैलरी की जगह 1.4 करोड़ रुपए डाल दिए गए। इधर जैसे ही शख्स के खाते में ये पैसा आया, वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया और वो अभी कहां है किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ कंपनी सदमे में है कि इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। फैक्ट नंबर 2। सालों पहले कभी भारत से शुरू हुआ योग आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। हर कोई फिट रहने के लिए योग करता है। वैसे दोस्तों, योग के कुछ आसन जितने आसान दिखते हैं, कुछ उतने ही मुश्किल भी हैं, जिन्हें कर पाना हम मैंगो पीपल के लिए लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों, ऐसा ही एक आसन है बिच्छू आसन, जिसे लोग 10 सेकंड के लिए भी मुश्किल से ही कर पाते हैं। लेकिन इनसे मिलिए, ये है दुबई में रहने वाले इंडियन योगा टीचर यश मनसुख भाई मोराडिया, जिन्होंने पूरे 29 मिनट तक ये मुश्किल वृश्चिकासन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है सनी रायचंद जी ने। सनी कमेंट करके हमें बताते हैं कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे पहला बर्ड आर्क्योटेरिक्स था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्क्योटेरिक दुनिया का पहला नोन बर्ड है, जो जुरासिक पीरियड में करीब 140 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करता था। साइंटिस्ट की माने तो ये बर्ड्स 1.5 फीट तक लंबे होते थे। साथ ही इनमें बर्ड्स और डायनासोर्स दोनों के ही लक्षण पाए जाते थे, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलता है
कि कहीं ना कहीं ये बर्ड्स भी जमीन पर रेंगने वाले रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो अगर आप भी जानते हैं कोई ऐसा फैक्ट जो कर दे सबको फैक्टिफाइड, तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। क्या पता अगले हफ्ते का योर ओन फैक्ट आप ही का हो। वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।